दोस्तों, ये 1967 के चुनावों की बात है। फरवरी का महीना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घूम घूम कर देश भर में चुनाव प्रचार कर रही थीं। हालांकि उस समय भी देश में ज्यादातर लोगों को भ्रम था कि इंदिरा गांधी इतनी सुकोमल हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद का भार नहीं उठा सकती। लेकिन वो लगातार ऐसी बातों को गलत साबित कर रही थीं। इन चुनावों में वो देश के दूर दराज हिस्सों में गईं। लाखों लोग खुद ब खुद उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। ऐसे ही चुनाव प्रचार के सिलसिले में जब वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर गईं, तो वहां भीड़ में कुछ उपद्रवी भी थे, जिसके कारण भीड़ को नियंत्रण में रखना आयोजकों के लिए मुश्किल था। इंदिरा गांधी बोल ही रही थी कि उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। ईंट का एक टुकड़ा आकर उनकी नाक पर लगा, खून बहने लगा। सुरक्षा अधिकारी उन्हें मंच से हटा ले जाना चाहते थे। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता अनुरोध करने लगे कि वो मंच के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाएं, मगर इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी। वो खून से डूबी नाक को रुमाल से दबाकर निडरता से क्रुद्ध भीड़ के सामने खड़ी रहीं। उन्होंने उपद्रवियों को फटकारते हुए कहा, यह मेरा अपमान नहीं है, बल्कि देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। इस घटना से सारे देश को गहरा झटका लगा था। इस घटना के बाद उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी से दिल्ली लौटने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे भी नहीं माना। वो अगली जनसभा के लिए कलकत्ता रवाना हो गई। उन्होंने टूटी नाक पर पट्टी लगवा कोलकाता में लोगों के सामने भाषण दिया। जब वो दिल्ली लौटी तो पता लगा कि उनकी नाक में खासी चोट आई है। इसका ऑपरेशन करना होगा। बेहोश करके उनकी नाक का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में काफी समय भी लगा। हालांकि बाद में वो मजाक में कहती थी कि मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक को सुंदर बना देंगे। आप तो जानते ही हैं कि मेरी नाक कितनी लंबी है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने का एक मौका हाथ से निकल गया। कमबख्त, डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। मैं वैसी ही रह गई। इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हटी सिंह की किताब इंदु से प्रधानमंत्री में लिखा है, इस घटना से सारे देश को गहरा झटका लगा। सब दलों को सार्वजनिक रूप से सही इस घटना की निंदा करनी पड़ी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कुछ हुआ, उससे पहले इंदिरा को जयपुर की एक विशाल सभा में भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कृष्णा हटी सिंह की किताब कहती है, जब वो जयपुर में भाषण दे रही थी, तब एक कोने से जनसंघ के समर्थकों का एक छोटा सा दल शोर मचाने लगा। वो वध और बंद करने के नारे लगाने लगा। वो लगातार सभा में व्यवधान कर रहे थे। ये बढ़ता जा रहा था। तब इंदिरा ने मन से शोर मचाने वालों को चुनौती दी, मैं इस तरह की हरकतों से दबने और डरने वाली नहीं। मुझे मालूम है कि इन बेहूदगियों के पीछे किन लोगों का हाथ है। लोगों को अपनी बात कैसे सुनानी चाहिए, ये मैं खूब जानती हूं। आज मुझे असलियत बतानी ही होगी। इन नारों से आप लोग अपने पिछले इतिहास को नहीं बदल सकते। उन्होंने शोर मचाने वालों को चुनौती दी। जब देश पर विदेशियों की हुकूमत थी, उस समय जनसंघ के समर्थक क्या कर रहे थे? कहां थे वो लोग? वो 1 घंटे तक धारा प्रभा बोलती रही। 1967 के उन चुनावों में इंदिरा गांधी के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तो उन्हें यह साबित करना था कि वो अपने बल पर पार्टी को जिता सकती हैं, और दूसरा कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं के सिंडिकेट से भी उन्हें छुटकारा पाना था। उस चुनाव में सिंडिकेट हारा। ज्यादातर पुराने नेता चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी रायबरेली से भारी बहुमत से विजयी रहीं। हालांकि कांग्रेस ने 1967 में जीत हासिल करके सरकार बनाई, लेकिन उसकी सीटों की संख्या काफी कमी आ गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस के आधिपत्य को गंभीर चुनौती मिली थी। तब कांग्रेस 283 सीटों की मामूली बहुमत के साथ ही सदन में पहुंची थी।